वो एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनावों की अधिसूचना के जारी होने के बाद 3 चरणों में जम्मू कश्मीर के जो असेंबली चुनाव थे वह करवाए जाएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गठबंधन साझा जम्मू कश्मीर के अंदर गठबंधन में चुनाव लड़ने का जो निर्णय था वह लिया गया, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी का दौरा, जिसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात और मुलाकात के बाद सीट बंटवारे को लेकर जो था उनके बीच में जो समन्वय था वे आपस में स्थापित हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए मानो उसकी नींद जो थी वह उड़ चुकी हो। भारतीय जनता पार्टी जो थी अपने दम पे जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाने के लगातार दावे कर रही थी और जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा जो थी वह अकेले चुनाव लड़ेगी। पूरी की पूरे 90 विधानसभा सीटों के ऊपर भाजपा जो थी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। और उसी बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला से एक बड़ी अपडेट की, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी के इस समय बड़े ओहदे पे जो बैठा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ पर राजौरी जिला के अंदर अहम पदों पे वो था वह दायित्व का निर्वाह भी कर रहा था। और वह भारतीय जनता पार्टी का इस बार एक राजौरी जिला की एक ऐसी विधानसभा जहां से पहली बार कमल खिल सकता था और उस चेहरे को भाजपा जो थी वह अपना चेहरा बना के चुनावी मैदान के अंदर उतार सकती थी। कोर कमेटी की तरफ से उसके नाम को दिल्ली पार्लियामेंट बोर्ड के अंदर भेजा गया और पार्लियामेंट बोर्ड की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें भी उसके नाम की जोर शोर से चर्चा थी और लगातार ये क्यास लगाया जा रहा था कि राजौरी जिला का वे चेहरा जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई दायित्वों पे, कई अहम पदों का निर्वाह जो था वो कर रहा था, उसके लेकर भाजपा जो थी वह ख्वाब देख रही थी राजौरी जिला की एक ऐसी विधानसभा जहां से भाजपा पहली बार जीत का कमल जो थी वह खिलाएगी। और उसी बीच एक बड़ी खबर की अपनों ने ही अपनों को वहां पर काटने का जो कार्य था वह शुरू किया था और उसी बीच उस बड़े चेहरे की टिकट जो थी वह कट सकती है। और राजौरी से जिस समुदाय से वह बिलोंग करता है, जिस समुदाय से वह लगातार अपने राजनीतिक वर्चस्व को लेकर जनाधार जो था राजौरी जिला के अंदर अपनी पार्टी का अपना जनाधार जो लगातार विस्तार में लगा था और उस चेहरे का वहां से नाम कट सकता है। और राजौरी से भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही वहां पर टिकट बंटवारे को लेकर घोषणा की जाएगी, पहले चरण के चुनावों को लेकर जैसे ही अधिसूचना जारी की जाएगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूची उन उम्मीदवारों की जारी की जाएगी, उसके बाद भाजपा को करारा झटका जो था वह राजौरी से लग सकता है। और राजौरी जिले का वह चेहरा जो लोकप्रिय चेहरा था, जो कई अहम दायित्वों का निर्वाह कर चुका था और भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई अहम टास्क जो थे उसको दिए गए थे, राजौरी पुंछ के अंदर लगातार अपनी उस भूमिका को निभाने के लिए लगातार अपने ईमानदारी से दायित्व का निर्वाह भी कर रहा था और भाजपा उस पे विश्वास जता रही थी। जम्मू कश्मीर की भाजपा इकाई की तरफ से उसके नाम का समर्थन भी किया गया था। लेकिन सोर्सेज के हवाले से यह खबर है कि उस विधानसभा का, राजौरी जिला का वह विधानसभा जहां से पहली बार कमल खिलाने के ख्वाब भाजपा देख रही थी, उस प्रत्याशी का टिकट जो था वह कट सकता है। और उस प्रत्याशी का अगर टिकट कटा तो टॉप सोर्सेज के हवाले से जो खबर हमारे पास पहुंची उसमें यह बताया जा रहा है कि वे प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में है और कांग्रेस उस हिंदू चेहरे को राजौरी जिला के एक ऐसी विधानसभा से अपना प्रत्याशी बना के मैदान में उतार सकती है जहां पर कांग्रेस उस प्रत्याशी के दम पे जीत का हुंकार भरेगी और वहां से जीत जो दर्ज करने का दावा जो था वह कांग्रेस प्रस्तुत कर सकती है। टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह से लगातार गहन मंथन भारतीय जनता पार्टी के बीच में लगातार जारी था, जिसमें जम्मू कश्मीर के फिर से नए प्रभारी के रूप में राम माधव जी को जम्मू कश्मीर की कमान जो थी वह सौंपी गई थी। तरुण चुग जी जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी के नाते अपना दायित्व देख रहे थे, कार्य कर रहे थे और राम माधव के कंधों पे उस जिम्मेवारी को केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उस जिम्मेवारी को राम माधव के कंधों पे सौंपा गया कि 2014 की ही तर्ज पे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो थी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बढ़कर उभरे। उसको लेकर राम माधव की फिर से धमाकेदार एंट्री जो थी भाजपा के अंदर हुई थी और राम माधव जी जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के अंदर आए, कश्मीर में बैठकें की और उसके बाद जम्मू संभाग के अंदर आके संगठन के शीर्ष नेताओं के साथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई और बैठक के बाद पैनल के अंदर रखे गए उन नामों को अंतिम रूप देने के लिए, उस सूची को अंतिम रूप देने के लिए और अंतिम अमली जामा पहनाए जाने को लेकर राम माधव की तरफ से जो बैठकें हुई, इस बैठक का दौर जो था समाप्त हो चुका है और दिल्ली से क्यास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक और अथवा कल भी इस पहली सूची का जो था वहां से विस्तार हो सकता है और उस सूची के अंदर कई अहम चेहरे जो थे होंगे। और भाजपा लगातार इस मंथन में जुटी है कि नए चेहरों के सहारे भारतीय जनता पार्टी जो थी जम्मू कश्मीर के इस असेंबली चुनाव की विधानसभा में अधिक संख्या में जीत दर्ज कर सत्ता की दहलीज तक पहुंचे। लेकिन राजौरी जिला का एक ऐसा चेहरा जो भाजपा के लिए कई अहम पदों का
निर्वाह वहां पे कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी को कई चैलेंज होते मिले थे और उस चैलेंज के बाद उस नामित चेहरे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई अहम संगठन की जो जिम्मेवारियां दी गई थी और उस संगठन की जिम्मेवारियों को बाखूबी उस प्रत्याशी द्वारा निभाया था। लेकिन क्या से लगाए जा रहे हैं कि भाजपा से नाराज होकर टिकट बंटवारे को लेकर अगर उस प्रत्याशी का नाम उस सूची के अंदर ना आया तो भाजपा से नाराज होकर राजौरी से वे प्रत्याशी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और राजौरी से वे कैंडिडेट हो सकते हैं, जिसके बाद कांग्रेस जो थी भाजपा के उस गढ़ के अंदर सेंध लगा के भाजपा के उस प्रत्याशी को अपने खेमे में लेता सकते हैं। और सोर्सेज के हवाले से यह खबर है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो थे वे लगातार उस प्रत्याशी के संपर्क में है। देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसने कई एजेंसियों के माध्यम से वहां पर सर्वेक्षण किया, कार्यकर्ताओं से सर्वेक्षण किया और कार्यकर्ताओं द्वारा और जम्मू कश्मीर भारतीय इकाई द्वारा जो नाम राजौरी जिला के उस विधानसभा से केंद्र के अंदर भेजा गया था, क्या उसी नाम को वहां पे अमली जामा पहनाया जाएगा अथवा किसी दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी उस प्रत्याशी का अगर टिकट काटती है तो कांग्रेस के लिए एक खुला चैलेंज होगा भारतीय जनता पार्टी के पास कि कांग्रेस अब उनके घर के अंदर सेंध लगाएगी, उस प्रत्याशी को कांग्रेस अपने खेमे में के अंदर लेके जाएगी और वह प्रत्याशी जल्द ही कांग्रेस का दामन जो था वह थाम सकता था। उसके बाद कांग्रेस का प्रत्याशी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन का वह प्रत्याशी हो सकता है और राजौरी से भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका जो था वह लग सकता है। अब देखते हैं कि प्रत्याशियों को लेकर गहन मंथन जो था भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार जारी है और उसी बीच राम माधव जी जिनके कंधों पे जिम्मेवारी है कि एक बार फिर से 2014 की तर्ज पे 10 वर्षों के बाद जो चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रहे हैं उस चुनावों में भाजपा अधिक से अधिक संख्या में अपने प्रत्याशियों को जीत को सुनिश्चित करे, क्या उसको लेकर जो गहन मंथन लगातार जारी था, क्या वही नाम जो ग्राउंड लेवल पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई एजेंसियों के द्वारा जितने भी जो वहां पर सर्वेक्षण किया गया था, जिन सर्वेक्षणों में जो प्रत्याशी अपने दम पे भाजपा की नैया को जीत की दहलीज तक पहुंचा सकते थे, क्या वे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की उस पहली सूची के अंदर होंगे अथवा भाजपा किसी और संगठनों के दबाव के चलते उन प्रत्याशियों के नाम काट देगा। जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की वह सूची, जिस सूची को केंद्र नेतृत्व के बाद जो सूची माननीय योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा जो सूची भेजी गई थी उस सूची को वहां पे काट दिया गया था, जिसके बाद करारी हार का सामना जो था भाजपा को उत्तर प्रदेश के अंदर करना पड़ा था। उसी प्रकार का हार का सामना जम्मू कश्मीर के अंदर ना करना पड़े उसको लेकर गहन मंथन भाजपा के अंदर लगातार जारी है। लेकिन उसी बीच में आपको एक टॉप सोर्सेज के हवाले से खबर बता रहा हूं कि राजौरी जिला से एक बड़ा चेहरा, भाजपा का जो बड़ा चेहरा था, हिंदू फेस जो था, वे कांग्रेस का दामन थाम सकता है और कांग्रेस का प्रत्याशी हो सकता है। तस्वीर साफ होगी और जनता तय करेगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसकी सरकार बनेगी, किसके सर पे ताज होगा और भाजपा क्या जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से पुराने इतिहास को कायम रखने में, उसी इतिहास को दोहराने में क्या सफल होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आप देखते रहे बाहु स्पष्ट। जय हिंद, जय भारत।